खबर उत्तर प्रदेश बलिया से। भाजपा को इस बार 40 भी पार नहीं होगा, ओम प्रकाश तिवारी कांग्रेस नेता। अब खबर विस्तार से। उत्तर प्रदेश जनपद बलिया में कांग्रेस नेता ओम प्रकाश तिवारी ने बताया कि इस बार के द्वारा 24 के लोकसभा चुनाव में 400 भी नहीं 40 भी नहीं होगा भारतीय जनता पार्टी का सीट। लोकसभा के चुनाव में सनातन पांडेय को भारी बहुमत से जीत मिलेगी। इस बार भारतीय जनता पार्टी की सफाई होगा, इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। उत्तर प्रदेश बलिया से सुरेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट, न्यूज अवीपी से। ओम प्रकाश तिवारी, पूर्व प्रत्याशी नगर विधानसभा बलिया, कांग्रेस पार्टी। क्या कहेंगे इंडिया गठबंधन से जो हमारा बाबा प्रत्याशी हैं वर्ष लोकसभा से, क्या कहेंगे आप? हम चुनाव जीत रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी भी है, ये कहा जा रहा है क्या आगे भाई नीरज शेखर सिंह हो या चाहे कोई भी हो, इंडिया गठबंधन के इस समय पूरे देश में हवा चल रही है आंधी की तरह, और इंडिया गठबंधन सरकार बनाने जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी का चाहे कोई अभी भी नारा 400 पार नहीं, इनका 40 पार भी इस बार नहीं होने वाला है। ये प्रोपगंडा चलने वाला है। महंगाई पर बात नहीं कर रहे हैं, बेरोजगारी पर बात नहीं कर रहे हैं, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार पर बात नहीं कर रहे हैं। और आप देखे होंगे कि इनका तीसरा चरण पूरे जो चुनाव हुआ, पहले चरण में इन्होंने राम के नाम पर वोट मांगा, फ्लॉप हो गए। राम तो सबके मन में है। इसके बाद इन्होंने हिंदू मुस्लिम किया, वो भी फ्लॉप हो गई। उसके बाद ये मंगल सूत्र पर आ गए, वो भी फ्लॉप हो गया। अब चौथे चरण में अब आगे आपको सुनने को मिलेगा कि आपको क्या लेकर आते हैं। हम तो भाई सर्वधर्म समभाव की हमारी पार्टी है, हम सबके लिए है। हमारे लिए न कोई हिंदू है, न कोई मुस्लिम है, न कोई ईसाई है, न कोई सिख है, हम सब बराबर हैं। सब उनकी जमानत जब्त होने जा रही है। अब इससे अधिक मैं आपसे नहीं कह सकता हूँ। बड़बोलेपन से चलने वाला नहीं है, बुलडोजर दिखाने से जनता भयभीत नहीं होने वाली। भाई प्रचंड बहुमत से तो मोदी जी कह रहे हैं, उनके कहने का क्या मतलब है? जब देश का प्रधानमंत्री कह रहा है तो देश के प्रधानमंत्री की बात को आप लोग नहीं दिखा रहे हैं, आप लोग डर रहे हैं, मीडिया के लोग। मुसीबत ये है कि जब उन्होंने एक बात कही है, ये जग जाहिर है, देश का प्रधानमंत्री बोला है कि नोट भर करके टेम्पो से गया है अडानी अंबानी घर से, तो अब तक सीबीआई ईडी क्या कर रही है इस मामले में? चुनाव आयोग क्या कर रहा है? ये निष्पक्ष जांच होनी चाहिए इस पर। देश में जो भ्रम फैला करके वोट लेने की परंपरा है, यह चल नहीं पाएगी, और निश्चित रूप से इस पर चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए। बहुत से लोग सवाल बलिया 72 की बात की जाए या बलिया जनपद की बात की जाए, आजादी के भूमिका में सबसे 5 साल पहला जा चुका है, और विकास के मामले में देखा जाए तो अभी तो वही। भाई विकास के मामले में आप भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछिए क्या विकास उन्होंने किया है। हमसे आप पूछ रहे हैं तो मैं विकास आपको बता देता हूँ। कांग्रेस की सरकार थी, चीनी मिल लगी, सिंचाई का साधन पूरे जिले में फैला, इंदिरा जी ने यूनिवर्सिटी दिया और चंद्रशेखर जी ने वो यूनिवर्सिटी खोलने नहीं दिया। जो कटाई मिल थी वो बंद हो गई, कांग्रेस ने कटाई मिल दी थी उस समय। और आज की जो परिस्थिति है, आज भी आप देख लीजिए तो इंडिया गठबंधन में अखिलेश जी ने यूनिवर्सिटी उनके पिताजी के नाम से दिया, और उस यूनिवर्सिटी का अभी तक कंप्लीट भवन नहीं लोग बनवा पाए। 7 साल से सरकार में है।
उत्तर प्रदेश में। 8 साल 8वां साल शुरू हो रहा है। एक भवन कंप्लीट नहीं बना पाए जिस यूनिवर्सिटी जिनके नेता पर, जिनके नाम पर ये वोट मांग रहे हैं। और चंद्रशेखर जी तो खांटी समाजवादी थे, उनको उनके नाम पर इनको वोट मांगने का अधिकार नहीं है। पुत्र होने से क्या मतलब है जो पिता के चिन्ह पर न चले। चंद्रशेखर जी ने, आप जगजाहिर ने विश्व जानता है कि अटल जी उनसे करीबी हिंदुस्तान में क्या विश्व में कोई उनका नहीं था। और जब बात आई तो उन्होंने कहा कि मैं सांप्रदायिकता को छोड़ता हूँ और देश के लिए मैं गुरु जी आप वोट नहीं कर रहा हूँ, उनको गुरु मानते थे। तो आपके जो प्रत्याशी भाई 72 लोकसभा से जनता चुनाव लड़ रही है। सनातन पांडे चुनाव लड़ रहे हैं वो अलग चीज है, लेकिन इस बार जनता चुनाव लड़ रही है। कितने वोट में जीत होने वाली है आपकी? जीत तो हमारी 5 लाख से ऊपर चुनाव जीत रहे हैं सनातन पांडे।